एक हमारा शिष्य था, दिल्ली का मामला था। बोले गुरुजी आपको हमारे बेटे के विवाह में आना पड़ेगा। हमने कहा बेटा क्षमा करना, हम शादी विवाह में बहुत कम जाते हैं। बोले क्यों, कारण क्या है? हमने कहा मान लो तुम्हारे बेटे को हमने दूल्हा बना देखा और कहीं हमारा ही मन बिगड़ गया, हमें भी दूल्हा बनना है, तो तुम क्या व्यवस्था कर पाओगे उस समय? और मान लो और कहीं हमारा मन ना बिगड़े, हमारा जलवा देखकर तुम्हारे बेटे का मन बिगड़ जावे, तो क्या व्यवस्था करोगे प्यारे? इसलिए ध्यान देना, बाबाओं को बारात में नहीं जाना चाहिए। उसने हमसे कहा कैसी बातें करते हो, अरे राम जी के विवाह में तो बाबा ही बाबा गए थे। हमने कहा ये याद रखना, राम जी का विवाह हुआ त्रेता में, ओ ये कलयुग का क्यों, ये है कलयुग का मामला, और कलयुग के मामले में गारंटी किसी की नहीं है। क्यों, अच्छे अच्छे बदल गए तो कलयुग में गारंटी किसी की नहीं है। इसलिए ध्यान देना, हमने कहा महात्माओं को बारात में नहीं जाना चाहिए। तो बोले एक बात बताओ, आप हमारे गुरु हैं और हमारे बेटे के विवाह में आप नहीं आएंगे तो वर वधू को आशीर्वाद कौन देगा? हमने कहा भले आदमी, मैंने कहा कलयुग में महात्मा को और मैं बारात में नहीं जाता हूँ। बोले आपको चलना पड़ेगा। हमने निराश देखा, जैसे ही मना किया तो बेचारा निराश हो गया। हमने कहा बेटा निराश मत हो, अगर मुझे थोड़ा भी समय मिलेगा तो मैं तुम्हारे बेटे को आशीर्वाद देने बारात में जरूर आऊंगा। और यही हुआ, मैं थोड़ा सा समय निकाल के उसके बेटे की बारात में पहुंच गया और ऐसे ही मंच बना हुआ था और प्यारे वर वधू दोनों खड़े हुए थे। और जैसे ही जयमाल कार्यक्रम हो गया, मुझे उसने बुलाया। बोले बाबा जी, गुरुजी जल्दी आओ, आप आशीर्वाद दे दो, आपको जल्दी निकलना था। हमने कहा निकलना तो है बेटा जल्दी। बोले तो जल्दी आशीर्वाद दो। और जैसे ही हम मंच पर खड़े तो हम देख कर रह गए। हमने कहा आशीर्वाद किसे देवे? आप सोच रहे होंगे अरे आशीर्वाद देते और वहां से चल देते। अरे आशीर्वाद किसे देवे? हमने वर को देखा, वधू को देखा, तो वर तो दिखा नहीं, दोनों बराबर दिख रहे हैं। वर माने होता है दूल्हा, ध्यान देना, वर माने होता है दूल्हा। और हमने क्या देखा, जो लड़का था ना वो भी शेरवानी पहने था, अच्छा जो लड़की थी वो भी शेरवानी पहने थी और दोनों के सिर पर पगड़ी थी। और जो लड़का था वो क्लीन शेप में था। अब समझ में ना आवे इसमें कौन वधू है कौन वर है। अब हम तो भाई समझ ना पाए तो हम आशीर्वाद किसे देवे? अब आप लोग सोच रहे होंगे स्वामी जी क्यों मजाक कर रहे हो, आप तो आशीर्वाद देते और वहां से निकल लेते। प्यारे बहुत बड़ी समस्या हुई, किसे आशीर्वाद दे देवे? मान लो हम लड़का से कह देते अखंड सौभाग्यवती रहो, तो वो कहेगा दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? क्यों? अरे जरा विचार तो करो, कहीं मैंने लड़के को आशीर्वाद दे दिया सौभाग्यवती का तो वो कहेगा गुरुजी क्या पागल हो गए हो क्या? तुम्हें ये भी नहीं दिख रहा है किसको क्या आशीर्वाद देना चाहिए? तो एक मंच के नीचे खड़े हुए थे भाई साहब, बड़ियल कोट पैंट में थे, बड़ियल टाई लगाए हुए थे। हमने धीरे से हाथ रखा, हमने कहा भाई साहब। उन्होंने नीचे से लेके ऊपर तक हमें देखा। बोले शर्म नहीं आती है? हमने कहा क्या मतलब? बोले भाई साहब किसे बोलते हो? हमने कहा भाई साहब को भाई साहब नहीं तो क्या भाभी जी बोले क्या? क्यों? अरे भाई साहब को कोट पैंट में खड़े हो, बड़ी टाई लगाए हो। तो हमने कहा भाई साहब, क्योंकि हम पूछना चाहते थे इनमें वर वधू कौन है, हमें बता दो, आशीर्वाद देना है। और जैसे ही हमने कहा भाई साहब, और जैसे ही हमने कहा भाई साहब गर्म हो गए। बोले आपने मुझे भाई साहब कैसे कहा? हमने कहा क्या मतलब? बोले हम तो लड़की की माता जी है, हमने शर्म। क्यों? धिक्कार है ऐसे जीवन को प्यारे जहां मर्यादा खत्म हो जाए। अगर मर्यादा है तो गांव की भूमि में मर्यादा है। एक बात और कहना चाहते हैं माताओं, आपके सिर पर पल्लू है, इसलिए मुझे याद आ गया जीवन में 4 जगह अपने सिर को कभी मत खोलना। 4 जगह जीवन में कभी सिर को नहीं खोलना चाहिए। पहला स्थान, चाहे तुम्हारे पिता का घर क्यों ना हो, अगर वहां गमी का माहौल हो तो कभी भी सिर खोल कर नहीं जाना चाहिए। और जो मैया अगर गमी के माहौल में सिर खोल कर जाती है तो उनके पति की आयु में कमी आती है। दूसरा कारण, जो मैया चाहे वहां सूतक लगा हो, चाहे बेटा का जन्म हो, चाहे बेटी का जन्म हो, लेकिन जहां पर सूतक लगा हो वहां पर माताओं आपको कभी सिर खोलकर नहीं जाना है। क्यों? अगर सिर खोलकर जाओगी तो तुम्हारी संतान के जीवन में रोग आ सकते हैं। और तीसरा कारण क्या है? बोले जिस गुरु से तुमने दीक्षा ली है उसका दर्शन करो तो कभी सिर खोलकर मत करना। और चौथा, बोले संत का दर्शन करो तो कभी सिर खोलकर मत करना। अरे भगवान
भगवान का दर्शन करने जाओ तो कभी सिर मत खोलना। चौथा कारण क्या है? भगवान की कथा सुनो, चाहे वो सत्यनारायण की कथा क्यों ना हो, कभी सिर खोलकर मत सुनना। अगर ऐसा करोगी तो तुम्हारे हाथों की जो रिद्धि सिद्धियां हैं वो सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। इसलिए माताओं, 4 जगह जीवन में कभी तुम्हें सिर नहीं खोलना। ध्यान देना। निवेदन क्या है? बोले बहु प्रकार सीते समझायो, कहे बल बिरहे बेग तुम आयो। हनुमान जी महाराज बोले क्षमा करना। बोले विरह की बात तो एक अनुभवी पुरुष कर सकता है, और हम ठहरे महात्मा, करी ना खेती परे ना फंद, तो हम विवाह का अनुभव तो है नहीं। भला हम पति पत्नी के बीच में जो वियोग हो उसका वर्णन कैसे कर पाएंगे? ध्यान देना। न तो ब्रह्मचारी के बस की बात है, न कर्मचारी के बस की बात है। इसलिए हनुमान जी ने कहा क्षमा करना। हनुमान जी महाराज कहने लगे, प्रभु एक बात बताओ, अगर ऐसी बात है तो आप हमारे साथ लंका चलो। राम जी बोले अभी हम लंका नहीं जाएंगे। हनुमान जी महाराज बोले हम लेकर जाएंगे। राम जी ने कहा कैसे ले जाओगे? हनुमान जी महाराज बोले ले जाना हमें आता है। क्या किया? अरे यह कहना, अरे सभी न कई माथा, और चले वो हर से ये धर रघुनाथा। अपने हृदय में राम जी को बिठा कर गए हैं लंका में। ध्यान देना। और जैसे ही हनुमान जी महाराज वहां से चले, और जैसे ही हनुमान जी महाराज चली, जितने बंदर थे हनुमान जी से हाथ जोड़कर बोले, हनुमान जी अब आप आगे चलो। हनुमान जी ने कहा दिमाग खराब हो गया क्या? बोले क्यों? बोले अभी प्रणाम किया तब तो पाछे पवन तनय सिर नाबा, तुमने पहले प्रणाम किया दौड़कर, हमने बाद में प्रणाम किया। और जब रास्ते में चलने की बात आई तो मैं आगे चलूं तुम पीछे चलो। अरे बंदरों ने कहा भगवान को प्रणाम करने की बात अलग है, लेकिन हनुमान ये मार्ग की बात है। और एक बात याद रखना, अगर अपने जीवन में तुमने महात्मा को आगे रखा, अगर परमात्मा को आगे रखा, तो तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान अपने आप हो जाएगा। और जहां जीवन में अगर तुम आगे रहे तो भगवान तुम्हारी समस्याओं की गारंटी नहीं लेता है। ध्यान से सुनना प्यारे। सारे बंदरों ने क्या किया? हनुमान जी से कहा आगे चलो। प्रमाण क्या है? आगे कहे हनुमंत लीना। सारे बंदरों ने हनुमान जी को आगे किया। तो ईमानदारी से बताओ समस्या कितनी बड़ी आई, समाधान हो गया। ऐसे समझो जिस समय कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध जुआ हो रहा था, कौरव और पांडवों के बीच में द्रौपदी ने कहा कन्हैया से तुम उसी जुआ में बैठे रहे और हमारे 5 पति हार गए, तो तुम कैसे भगवान? भगवान ने कहा द्रौपदी बहन तुम जितनी ऊंची आवाज में मुझसे बात कर रही हो इतना बड़ा मेरा अपराध नहीं है। अरे तुम वहां जुआ में बैठे रहे, मेरे 5 पति हार गए। उसी समय भगवान ने कहा कि बहन द्रौपदी एक बार अपने 5 पतियों से पूछो। जिस गोस्वामी जी ने क्या लिखा, लागी तृषा अतिशय को लाने, तृषा अतिशय को लाने, और मिले न जल घन गहने बुलाने, मन न जल घन गहने बुलाने, मन हनुमान कीन अनुमाना, मरण चाहत सब बिन जल पाना। आज हनुमान जी महाराज ना होते तो ईमानदारी से बताओ समाधान कैसे होता? यहाँ पानी की बूंद नहीं है और वहाँ यहाँ की बूंद नहीं है। सारे बंदरों की रक्षा करने वाले हनुमान जी है, हनुमान जी है। और वहाँ नयन मूंद पुनि मतिया, और वहाँ नयन मूंद पुनि मतियागर बागर बा। जो 100 योजन का समुद्र लांघेगा वही राम, जो 100 योजन का समुद्र लांघेगा वही राम काज कर सकता है, काज कर सकता है। आज सारे बंदरों ने कहा राम काज हो जाएगा, सारे राम काज हो जाएगा। सारे बंदर हाथ जोड़कर बोले क्षमा करना, जितनी ताकत थी उतना बता दिया। आज सारे बंदरों ने क्या कहा? बोले नेजे नेजे बल सबे, अरे काहू भाका, लेकिन पार जाए कर संशय राखा। आज सारे बंदरों ने अपने अपने बल की बात की, लेकिन पार जाए कर संशय राखा।
अच्छा इसका मतलब क्या है, सिद्धांत से हम क्या शिक्षा लें? सारे बंदरों ने बल की बात तो कही, लेकिन बोले पार जाए कर संशय राखा। उसी समय प्यारे केवल मैं आपसे इतना कहना चाहता हूँ, आज सारे बंदरों ने बल की बात कही, लेकिन पूरे बल की 100 योजन की बल की बात नहीं कही। क्यों? ऐसे समझो एक बार जंगल में आग लग गई, सारे जंगल के पशु पक्षी भाग खड़े हुए, लेकिन एक छोटी सी चिड़िया रही, सरोवर में जाए, चोंच में पानी ले और जंगल की आग बुझाए। किसी ने कहा चिड़िया तेरी चोंच में बूंद 2 बूंद पानी आता है, क्या तुम जंगल की आग बुझा पाओगी? अरे चिड़िया ने कहा दुनिया के लोगों, ये तो मैं भी जानती हूँ कि हमारी चोंच में बूंद 2 बूंद पानी आता है, जिससे मैं जंगल की आग नहीं बुझा पाऊंगी। लेकिन याद रखना, चिड़िया ने कहा मेरा प्रयास जंगल की आग बुझाना नहीं है, मेरा प्रयास तो केवल इतना है हमारा नाम आने वाले इतिहास में भगोड़ों में ना आ जाए, आग बुझाने वालों में आए। इसलिए निज निज बल, अरे निज निज बल सब, अरे काहू भाका, लेकिन पार जाए कर संशय राखा। इतने में अंगद जी खड़े हो गए। अंगद ने कहा मैं पार जा सकता हूँ। जितने बंदर बैठे हुए थे बोले अंगद भैया की जय हो, अंगद भैया की जय हो। अंगद ने कहा हमारी जय मत बोलो। जामवंत जी ने कहा क्यों? अंगद जी ने कहा अभी हमने पार जाने की बात की है, लेकिन जामवंत जी बोले जहां लेकिन किंतु परंतु लग जाए ये सब बेकार है। लेकिन क्या है? अंगद कही अरे जाऊं मैं पारा, लेकिन जिए संशय कछु फिर तीबारा। और जैसे ही अंगद जी ने कहा मैं जा तो सकता हूँ लेकिन लौट के नहीं आ सकता हूँ, जामवंत जी ने कहा बढ़ जाओ, 3 घंटे से सबका दिमाग खराब कर रहे हो। मैं जा सकता हूँ और लौट के नहीं आ सकता। एक बंदर जावे और लौट के ना आवे, एक और गांठ का चला जावे, बढ़ जा, दिमाग खराब मत करो हमारा। अंगद जी ने कहा जामवंत जी अब तुम अपनी बात बताओ। और बोले जब जामवंत जी ने क्या कहा, जब ही त्रिविक्रम अरे रहे खरारी और तब में तरुण रहे बल भारी। अंगद जी ने कहा तब की बात छोड़ो, अब की पोजीशन बताओ, समस्या किस अभी है, इसलिए अब की पोजीशन बताओ। तो बोले नहीं तन रहा अरे प्रथम बल लेसा, जो पहले था वो अब नहीं है। अंगद जी ने कहा तो तुम भी बैठ जाओ, तुम भी किसी काम के नहीं हो। ध्यान देना, अगर राम काज होगा प्यारी तो वर्तमान काल से होगा। और वर्तमान काल क्या है? अरे भारत के नौजवान वर्तमान काल है, इसलिए अगर राम काज होगा तो वर्तमान काल से होगा। अंगद जी भविष्य काल है और जामवंत जी भूत काल है। अगर राम काज होगा तो भूत काल से नहीं होगा, भविष्य काल से नहीं होगा। अगर राम काज होगा तो केवल प्यारी राम काज होगा तो वर्तमान काल से होगा प्यारी। लेकिन इस गांव में आकर मैंने देखा यहाँ के नौजवान एक दिन मैंने आपसे कहा था, बोले कर्मवीर के साथ साथ धर्मवीर है, इसलिए मुझे यहाँ आकर पूर्ण विश्वास हो गया अगर राम काज होगा तो यहाँ के गांव के नौजवानों की बदौलत होगा। राम यज्ञ हो रहा है प्यारी, ये क्या है? ये राम काज ही तो है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूँ। लेकिन प्यारे आज मैं समाज में देखता हूँ, हमारी बात को ध्यान से सुनना। अरे कुछ नौजवान एकत्रित होकर एक चौराहे पर खड़े होकर अरे भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग करते हैं। मैं एक बात पूछना चाहता हूं, अरे भारत को क्या हिंदू राष्ट्र बनाने की आवश्यकता है? अरे हमारा भारत तो हिंदू राष्ट्र बना हुआ है। अगर बनना है तो तुम्हें हिंदू बनना है, तुम्हारे सिर पर सिक्का नहीं है तो हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। इसलिए ध्यान देना, अगर बनना है तो तुम्हें हिंदू बनना है। हमारा भारत तो हिंदू राष्ट्र बना है और था रहेगा। इसलिए निवेदन करना चाहते हैं प्यारे, अगर राम काज होगा तो केवल वर्तमान काल से होगा। इसलिए प्यारे और वर्तमान काल में है हमारे श्री हनुमान जी महाराज। और क्या हुआ? हमारे श्री हनुमान जी महाराज वर्तमान काल में है। और देखो हनुमान जी महाराज राम जी के मर्यादित बेटा भी है।
अगर बेटों की बात आए तो लोग कहते हैं बेटा हो तो श्रवण कुमार जैसा हो। क्यों? लोग यही चाहते हैं बेटा मिले तो श्रवण कुमार जैसा मिले। एक जगह हम कथा कहने गए, हमने कहा क्यों भैया, इस गांव में कोई क्या श्रवण कुमार जैसा बनना नहीं चाहता है? एक नौजवान ने हाथ उठाया, अरे कैसी बात करते हो स्वामी जी, मैं श्रवण कुमार बनना चाहता हूँ। हमने कहा भले आदमी तो जल्दी मंच पर आओ। और जैसे ही मंच पर आया हमने माला गले से उतारी, उसके गले में माला पहनाने लगे। माता पिता खड़े हो गए, बोले खबरदार स्वामी जी अभी माला मत पहनाना। हमने कहा क्यों? अरे तुम्हारा बेटा श्रवण कुमार बनने वाला है और तुम कहते हो बेटे को माला मत पहनाओ। अरे बोले स्वामी जी अभी श्रवण कुमार बना नहीं है, पहले बन जावे तब माला पहनाना। हमने कहा ये भी बात ठीक है। हमने कहा बेटा अब देखो तुम्हारे गांव में अगली बार अगर यज्ञ होगा तो मैं तुम्हारे गांव में कथा कहने आऊंगा और बेटा तुम मुझे श्रवण कुमार बन के दिखाना। उसने कहा स्वामी जी आप चिंता मत करो, जब आप आएंगे तो आपको ये नौजवान श्रवण कुमार बना हुआ मिलेगा। और जैसे ही प्यारे 2 साल बाद उसके गांव में यज्ञ हुआ, गांव वालों ने मुझे कथा कहने के लिए बुलाया और जैसे ही मैं गया हमने सबसे पहले कहा भैया हमारे श्रवण कुमार कहाँ है, खड़े हो जाओ। वो नौजवान खड़ा हो गया। हमने कहा धन्य हो बेटा तुम श्रवण कुमार बन गए। हमने मंच पर बुलाया और जैसे ही हम माला पहनाने लगे माता पिता फिर खड़े हो गए, बोले क्षमा करना स्वामी जी ये हमारा बेटा अभी श्रवण कुमार नहीं बना है। हमने कहा क्यों? तुमने मुझसे वादा किया था मैं तुमको श्रवण कुमार बन के दिखाऊंगा, 2 वर्ष हो गया तुम श्रवण कुमार नहीं बने, कारण क्या है? बोले स्वामी जी क्या बतावे, हम तो श्रवण कुमार बनना चाहते हैं। हमने कहा चाहते हो बने नहीं हो, कारण? बोले मैं तो श्रवण कुमार बनना चाहता हूँ लेकिन बने क्यों नहीं हो? बोले श्रवण कुमार तो तब बने जब हमारे माता पिता अंधे तो हो गए। क्यों? अब बताओ ऐसे जीवन में श्रवण कुमार मिले, ईमानदारी से बताना ये तुम्हारे जीवन का बेटा है या चपेटा है? क्यों? अगर बेटा होता तो ऐसी बात नहीं करता।